यदि आप शांति और सद्भाव से रहना चाहते हैं तो दिव्य शांति और सुकून की भावना को अपनाएं और केवल प्रेम और सद्भावना के विचार ही फैलाएं। कभी क्रोध न करें, क्योंकि क्रोध आपके शरीर को विषाक्त कर देता है। जो लोग आत्मा में अजय हैं वे ही जीवन में वास्तविक सफलता प्राप्त करते हैं। यदि आप अपने मन को इस प्रकार प्रशिक्षित या अनुकूलित कर सके कि आपके पास जो कुछ भी है या नहीं है उसके बावजूद आप संतुष्ट रहे, और यदि आप अपनी सभी चुनौतियों का सामना करते हुए शांत रह सके, तो यही सच्चा सुख है। सभी सफल पुरुष और महिलाएं गहन एकाग्रता के लिए बहुत समय देते हैं। वे अपने मन की गहराई में गोता लगाने और अपने सामने आने वाली समस्याओं के सही समाधान के मोती खोजने में सक्षम होते हैं। प्रतिदिन प्रातः और रात को शांति या गहरे ध्यान में जाए, क्योंकि ध्यान ही सत्य एवं गलत विचार के बीच विवेक करने का एक मात्र उपाय है। आप जितना अधिक गहरा ध्यान करेंगे और जितनी अधिक स्वेच्छा से सेवा करेंगे उतने ही अधिक सुखी होंगे। आपको अपने विचारों को एकाग्र करने की विधि सीखनी चाहिए। अंततः एकांत के लिए समय रखना महत्वपूर्ण है। ईश्वर ने हमें अपने जीवन की समस्त परीक्षाओं और कमियों पर विजय पाने के लिए आवश्यकता से अधिक शक्ति दे रखी है। मैं 3 बातों में कभी नहीं चूकता: सुबह और रात का ध्यान, मेरे व्यायाम और जन सेवा। ये मैं हर हाल में करता ही हूँ। जब आपका ईश्वर के साथ संपर्क है तब संसार की कोई भी विनाशकारी शक्ति आपके उस आनंद और शांति को नहीं छीन सकती। तामसिक आहार का शरीर और मन पर घातक प्रभाव पड़ता है, जो आध्यात्मिक उन्नति की सभी आकांक्षाओं को छीन कर देता है। चिरकाल से चले आ रहे इस गलत विचार को नष्ट कर दीजिए कि हम दुर्बल मनुष्य हैं। हमें प्रतिदिन यह सोचना चाहिए कि हम ईश्वर की संतान हैं। महानता और ईश्वर प्राप्ति की कीमत एकांत है। जब मैं अकेला होता हूँ तो ईश्वर के साथ होता हूँ। ईश्वर की खोज करने में दूसरों की सहायता करना सर्वोच्च उपहार है जिसे आप दे सकते हैं। महत्वपूर्ण योजनाओं को प्रारंभ करने से पूर्व स्थिर होकर बैठ जाइए। अपनी इंद्रियों एवं विचारों को शांत कीजिए और गहराई से ध्यान कीजिए। महत्वपूर्ण योजनाओं को प्रारंभ करने से पूर्व स्थिर होकर बैठ जाइए। अपनी इंद्रियों एवं विचारों को शांत कीजिए और गहराई से ध्यान कीजिए। अनेक लोग अपनी कठिनाइयों के बारे में मुझसे बात करने के लिए मेरे पास आते हैं। मैं उनसे चुपचाप बैठने, ध्यान करने और प्रार्थना करने का आग्रह करता हूँ।